Hello students, I am your Shilpa ma'am and today I am going to teach you your English lesson number 3, The Little Girl. Before you read, do you feel you know your parents better now? अब आप अपने माँ बाप को अच्छे से जानते हो, ऐसा कभी आपको लगता है? Then when you were much younger, जब आप छोटे थे तब से अब ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, ऐसा कभी आपको लगता है? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. शायद इसीलिए क्योंकि अब आप जानते हैं कि किस वजह से वो काम या वो एक्शन वो कार्य कर रहे थे उस वक्त, यानी कि जब आप छोटे थे तब वो आप पर थोड़ा स्ट्रिक्टली क्यों बिहेव करते थे, वो अब आप समझ सकते हैं. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. यानी कि अभी हर एक घर में जो वही इको जो सुनाई देता है हर एक घर में से, वो ये छोटी सी जो बच्ची है वो अपने पापा से जो डरती थी वो अभी अपने पापा को शायद समझने लगी है. ठीक है कि मेरे पापा जो करते थे पहले वो सही था, एक्चुअली मैं जैसा मेरे पापा से जितना डरती थी उतना अब मैं डरती नहीं हूँ, यानी कि वो डरने जैसा नहीं है मेरे पापा. अब उसको वो रियलाइज़ होता है. तो आइए देखते हैं स्टोरी. हाँ, तो इसका पहला वाला हिस्सा है, उसमें ऐसे कहा है, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. ठीक है, यानी कि उसके पापा जो थे वो ऐसे डरावने एक फिगर हो ऐसा लगते थे और वो उनको अवॉइड करती थी, उनके पास जाना नहीं चाहती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस. जॉब पर जाने से पहले वो छोटी सी बच्ची के कमरे में उसके पापा आते थे और उसको एक पपी करते थे. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर. और इसके बदले में वो सामने जवाब देती थी उसके पापा को कि गुड बाय पापा. एंड ओ देयर वॉज अ ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. ठीक है, और उसको तब थोड़ी सी राहत मिलती थी, खुश हो जाती थी जब वो अपने पापा के कैरेज की जाने की रोड पर जाने की जो आवाज़ थी वो धीरे धीरे सुनाई देती थी, तब उसको थोड़ी सी राहत मिलती थी. एक्चुअली कैरेज मतलब घोड़ा गाड़ी. ठीक है, पर यहाँ पर आई थिंक व्हीकल होगा जो इस टाइप का होगा. ठीक है, तो उसको कहते हैं कैरेज. तो वो उसकी जाने की आवाज़ फेंटर मतलब थोड़ा स्लो होती जाती थी रोड पर, तब उसको राहत मिलती थी कि हाँ पापा अब गए. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. जब शाम को वो घर पे वापस आते थे तो वो सीढ़ियों के आगे खड़ी रहती थी और उनके जोर से चिल्लाने की आवाज़ को सुनती थी. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, कि मेरी चाय ले आओ ड्राइंग रूम में. हैजंट द पेपर कम येट, अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया. मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर. उसकी मम्मी को, यानी कि हाँ वो छोटी लड़की का नाम था केजिया. तो केजिया की जो दादी थी, केजिया के पापा की मम्मी, उसको वो कहते थे कि मम्मी जाओ एंड देखो मेरा न्यूज़पेपर बाहर आया कि नहीं. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर दो, यानी घर में पहनने के जो बाहर उन्होंने शूज़ अपना निकाल दिया, पर घर में पहनने के जो स्लीपर होते हैं वो स्लीपर दो मुझे. अब सेकंड पॉइंट है आपका केजिया मदर वुड कॉल टू हर. तो उसकी मम्मी जो है वो केजिया को बुलाती थी कि केजिया, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. ठीक है, तो वो कहते थे, हाँ उसकी मम्मी कहती थी कि जैसे हम कहते हैं ना कि तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, वैसे वो भी उसकी मम्मी भी कहती थी कि केजिया अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो जाओ और अपने पापा के शूज़ निकाल दो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स. धीरे धीरे वो सीढ़ियों से नीचे उतरती थी. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द
हॉल, और एकदम धीरे धीरे, इससे भी धीरे धीरे वो हॉल में जाती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम का जो दरवाज़ा था उसको पुश करके खोलती थी और अंदर जाती थी। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और इन बिटवीन जो होता था कि वो वहाँ हॉल में जाती थी तो उसके पापा के जो स्पेक थे उसको वो ऐसे नाक के ऊपर ऐसे नीचे रख के ऊपर से इस तरह उसके सामने देखते थे कि वो छोटी सी बच्ची डर जाती थी। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. तो उसके पापा कहते थे कि जल्दी करो केजिया, जल्दी आओ, मेरे शूज़ निकालो और उसको बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज के दिन तुम अच्छी बच्ची बन सकती हो? आई डोंट नो फादर। तो वो ऐसे थोड़ा जो हेसिटेट हकलाती हो ना वैसे हकलाती थी और वो कहती थी कि शटरिंग, ठीक है, हाँ, स्टटरिंग करती थी, यानी कि हकलाती थी। तो उसके पापा के डर की वजह से वो हकलाती थी, तो वो कहती थी कि मुझे नहीं पता पापा। तो अब आपका वैसे पहले वाला जो था आपका वो पेज नंबर 32 था, अब पेज नंबर 33 पर आए हैं। तो इसके पापा उसी की कॉपी करते थे। यू डोंट नो इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो कहते थे कि तुम नहीं जानती हो, अगर तुम इसी तरह हकलाती रहोगी तो मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। और पॉइंट नंबर 3 आते हैं आप। शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल। अब देखो वो किसी के सामने ऐसे हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विथ फादर, यानी कि हर किसी के साथ वो अच्छे से बात करती थी पर सिर्फ उसके पापा के साथ ही वो हकलाती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि वहाँ पर वो उसके पापा के आगे प्रॉपरली कोई वर्ड बोले ऐसा वो इच्छती थी, ठीक है, ऐसा ट्राई करती थी। इसीलिए गिव इट अप मतलब स्टॉप डूइंग इट, ठीक है, यहाँ पर कहते हैं ना हैड क्वाइट गिव इट अप, यानी कि स्टॉप डूइंग इट, मतलब किसी और के सामने वो ऐसा नहीं करती थी पर पापा के सामने ऐसा करती थी, क्योंकि वो मेरे पापा को कुछ बुरा न लग जाए, पापा को अच्छा लगे वैसा वाला शब्द बोलने का प्रयत्न करती थी, इसीलिए वो वहाँ पर हकलाती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट यानी अनहैप्पी। तो उसके पापा कहते हैं कि व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, तुम इस तरह दुखी क्यों लगती हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, ठीक है, ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड यानी कि अबाउट टू कमिट सुसाइड, ठीक है। तो उसकी मम्मी को वो कहते थे कि मम्मी तुमने इसको अच्छे से, मैं चाहता हूँ कि तुम इसको अच्छे से सिखाओ और हाँ ऐसा अच्छे से इसको सिखाओ बोलना करना, ताकि वो सुसाइड न करे। हियर केजिया कैरी माई टीकअप बैक टू द टेबल केयरफुली। तो उसने कहा कि केजिया, उसके पापा ने कि केजिया यहाँ आओ, मेरा टी कप लो यानी कि चाय का कप लो और वापस उसे टेबल पर ध्यान से रखो। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, एस्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned। तो उसको इसके पापा एकदम बड़े लगते थे, ठीक है, ही वॉज सो बिग, उसको बहुत मोटे लगते थे। उनके जो हाथ थे वो बड़े लगते थे, उनका जो गला था वो बड़ा लगता था और एस्पेशली उनका मुंह, जब वो उबासी लेते थे तब उनका मुंह इतना बड़ा लगता था जैसे कि कोई जायंट का हो। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। उनके अकेले के बारे में सोचना मतलब कोई राक्षस के बारे में सोचना, केजिया को ऐसा लगता था। अब पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। ऑन संडे afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. अब स्पेशली उसकी दादी को ऐसा लगता था कि ये छोटी बच्ची अब मम्मी पापा से, अपने पापा से इतनी डरेगी तो ये कब तक चलेगा। तो जब उसके पापा संडे को घर पे होते थे तो आफ्टरनून को, दोपहर को, वो उसकी दादी कहती थी कि जाओ ड्राइंग रूम में अपने मम्मी और पापा के साथ बात करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा। पर वो छोटी बच्ची जब भी उनके साथ टॉकिंग करने जाती थी तो हमेशा क्या देखती थी कि मम्मी पढ़ाई करती है, मतलब रीडिंग करती है
कुछ भी, न्यूज़पेपर हो, बुक हो, कुछ भी। और उसके पापा जो है वो सोफ़ा पर ऐसे फैला के सो गए हैं। मैं आपको पिक बताऊंगी बाद में। हिज फिट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उनके जो पैर होते हैं वो कुशन के ऊपर होते हैं। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और अच्छे से वो सोए हुए होते हैं और घराटे, स्नोरिंग मतलब घराटे लगा रहे होते हैं। देखो अब यहाँ पर इसका मैं पिक बताती हूँ आपको, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो देखना आप, केजिया यहाँ पर खड़ी है, जो स्टेयरकेस है ना, सीढ़ी, उसके नीचे बिल्कुल विंडो खुली है। फिर उसके पापा ऐसे सोफ़ा पे लंबा के बैठे हैं, उनका जो हैंकी है वो अपने उनके मुंह पर है, और पैरों में कुशन है, और मम्मी रीडिंग करती है ना। ओके, तो उसके बाद कहते हैं, अब पेज नंबर 34 पे आ जाओ। तो पेज नंबर 34 पे कहते हैं, शी सेट ऑन अ स्टूल, वो स्टूल पर बैठती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच, ठीक है, ऐसे राह देखती रहती है जब तक वो जगे नहीं, और स्ट्रेच करते हैं ना, जाने के उठने के बाद हम आलस निकालते हैं ना, उसको स्ट्रेचिंग करना कहते हैं, ठीक है। तो उसके पापा जागते हैं, जागने के बाद ऐसे आलस निकालते हैं, वो उतना वो वेट करती है। एंड आस्क द टाइम, और टाइम पूछते हैं। देन लुक्ड एट हर, और उसके बाद टाइम पूछते हैं कि कितना टाइम हुआ। फिर उनको जागने का टाइम हो गया होता तो जगते हैं, और फिर उसके सामने देखते हैं। डोंट स्टेयर सो केजिया, उसके पापा कहते हैं कि इस तरह मुझे धारी धारी ने मत देखो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन हॉल, तो वो क्या कहते हैं कि तुम एक छोटे उल्लू की तरह, ब्राउन कलर का एक छोटा जो उल्लू आता है ना, घुवड़, हाँ, तो वो छोटा ब्राउन कलर का जो उल्लू आता है ना, उसके जैसे देखती हो तुम, मेरे सामने ऐसे घुर घुर के देखती हो तुम। वन डे व्हेन शी वॉज kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. जैसे कि ठंड में हम बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते ना, वैसे दादी माँ ने भी केजिया को बाहर नहीं निकलने दी थी, तो वो घर में ही थी। तो इंडोर मतलब घर में, और ठंड की वजह से। तो दादी माँ ने कहा कि केजिया तुम्हारे पापा का बर्थडे नेक्स्ट वीक में आ रहा है, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और उसको ऐसा सजेशन दिया कि तुम्हें अपने पापा के लिए एक पिन कुशन बनाना चाहिए, जो येलो कलर का सिल्क का कपड़ा है, उसमें से एक ब्यूटीफुल गिफ्ट के तौर पे आपको पिन कुशन बनाना चाहिए, आपके पापा को बहुत अच्छा लगेगा। तो पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। लेबरियसली विथ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल, लेबरियसली यानी कि बहुत मेहनत से, और डबल कॉटन का जो डबल कॉटन का जो कपड़ा होता है उससे द लिटिल गर्ल यानी कि छोटी सी बच्ची ने स्टिच्ड 3 साइड्स, ठीक है, डबल कॉटन जो थ्रेड आता है उससे 3 साइड, वो जो येलो कलर के सिल्क के कपड़े की थी, आपको पता है ना कि अंदर कुशन में हम रुई वगैरह, कॉटन वगैरह भरते हैं, हाँ, तो या तो फेदर भरते हैं या कॉटन भरते हैं। सिल्क का कॉटन होता है, कॉटन का कॉटन होता है, कॉटन माना रुई, तो वो हम भरते हैं। उसके लिए 3 साइड हमें स्टिच करना पड़ता है, और एक साइड से भर के फिर वो 4th वाली साइड भी हम ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। बट वॉट टू फिल इट विथ, अब उसको लगा 3 साइड उसने स्टिच तो किया, पर इससे क्या भरा जाए, दैट वॉज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, अब दादी माँ बाहर गार्डन में थी, एंड शी वेंडर्ड into mother's bedroom to look for scraps. स्क्रैप्स माना वो जो छोटे छोटे पीसीस होते हैं ना, स्मॉल पीसीस ऑफ क्लॉथ और पेपर वगैरह, ठीक है। तो वो इसको ज़रूरत थी, तो उसके लिए वो अपनी मम्मी के कमरे में गई। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शेड्स ऑफ फाइन पेपर, और बेड के बाजू में जो टेबल होता है वहाँ पर उसने देखे कि बहुत सारे पेपर के शेड्स वहाँ पर पड़ी हैं। गेदर दैम अप, और उसको उठाया। टॉर दैम इनटू टेनी पीसेस, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसका जो पिन कुशन था उसके अंदर भर दिया। देन स्यूड अप द 4th साइड, और उसने 4th वाली जो साइड थी वो भी सिलाई कर दी। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई, दैट मीन्स ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उसी रात घर में अफरा तफरी मच गई। ह्यू एंड क्राई मतलब अफरा तफरी मच गई। फादर्स ग्रेट स्पीच
फॉर द पॉट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। क्यों अफरा तफरी मची थी? क्योंकि उसके पापा की जो पॉट अथॉरिटी पर बोलने वाली स्पीच थी वो गायब हो गई थी। रूम्स वर सर्च, यानी कि सारे कमरे में ढूंढा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, जो वहाँ पर काम करते थे उन नौकरों को भी पूछा गया। फाइनली मदर कैम इन टू केजियाज रूम। अब लास्ट में उसकी जो मम्मी थी वो केजिया के कमरे में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन अवर रूम। हाँ, केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन अवर रूम। वो कहते हैं कि मैं मानती हूँ केजिया कि तुमने हमारे कमरे में टेबल पर कुछ पेपर जो थे वो देखे नहीं हैं। तो केजिया कहती है, ओ यस शी सेड। तो केजिया ने कहा कि हाँ, नहीं क्यों देखे हैं। आई टॉर देम अप फॉर माई सरप्राइज। तो मेरी सरप्राइज गिफ्ट के लिए मैंने उसको फाड़ दिए हैं। अभी मैं आपको नहीं बता सकती क्यों फाड़े वो, ठीक है। तो उसकी मम्मी अब जोर से चिल्लाती हैं और चिल्लाकर कहती हैं, व्हाट, स्क्रीम मदर। तो चिल्लाती हुई उसकी मम्मी कहती है कि क्या, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, यानी कि सीधे नीचे डाइनिंग रूम में आओ अब्बे की अब्बे। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, ठीक है। तो जहाँ उसके पापा यहाँ से वहाँ ऐसे लटार मार रहे थे डाइनिंग रूम में, तो वहाँ उसको खींच कर, ड्रैग्ड डाउन यानी कि खींच कर नीचे ले आती हैं। पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, यानी कि उनके जो उसके पापा के जो दो हैंड है वो पीछे अपने बैक पर रखे हुए हैं और कमरे में ऐसे यहाँ से वहाँ ऐसे लटार मार रहे हैं, क्योंकि अब कहाँ गए पेपर, कहाँ गए, ऐसा वो सोच रहे हैं। वह ही सेड शार्पली, और जब उसकी मम्मी ने कहा तो वो कहते हैं, अच्छा ऐसा हुआ। मदर एक्सप्लेन, तो उसकी मम्मी ने बताया कि कैसे ये सब हुआ। ही स्टॉप्ड एंड स्टेड एट द चाइल्ड, वो वहीं पर रुक गए और उस छोटे से बच्चे के सामने ऐसे धारी धारी ने जुआ ला गया। डिड यू डू दैट, और फिर कहते हैं कि क्या तुमने ये सब किया था या मिस किया है। नो शी विस्पर्ड, तो ऐसे जैसे मन में बड़बड़ाते हो ऐसे उसने कहा कि नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग। अब डैम थिंग उसको इसलिए कहा क्योंकि कब से वो उसके लिए उसको ढूंढ रहे थे, उसकी तलाश कर रहे थे, जबकि मिला तो वो ऐसे उसके कमरे में से, वो छोटे बच्चे के कमरे में से मिला, ठीक है। तो वो कहते हैं उसकी मम्मी को कि मम्मी जाओ ऊपर और फट से उसके कमरे में से वो सब ले आओ। से दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और कहा कि इस लड़की को उसके बेड पर छोड़ दो, अभी का अभी जाओ वहाँ उसको अपने बेड में छोड़ के आओ। पॉइंट नंबर 7 एंड योर पेज नंबर 35, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, ठीक है। उसको वो समझाने के लिए बहुत कुछ रोई। शी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor, ठीक है। तो कहते हैं कि वो वहाँ पर अपने कमरे में बहुत रोई एक्सप्लेन करने के लिए। शी ले इन द shadowed room, यानी कि डार्क रूम जो था, अंधेरा वाला, तो वहाँ पर वॉचिंग द इवनिंग लाइट, यानी कि रात की जो लाइट है उसको देखते हुए वो वहाँ पर लेटी हुई थी। मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, यानी कि फ्लोर पर ऐसे देखती हुई वहाँ पर लेटी हुई थी। देन फादर केम इन टू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड, उसके बाद उसके पापा उसके कमरे में आए, उनके हाथों में एक फुटपट्टी थी, रूलर, ठीक है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, और उन्होंने कहा कि इसके लिए, इस रीज़न के लिए मैं तुम्हें मारूंगा। ओ नो नो, शी स्क्रीम, वो चिल्लाने लगी कि नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, तो उसको जैसे हम कंबल वगैरह ओढ़ते हैं ना, वैसे उसके पास वो बेड क्लोथ्स था, यानी कि गर्मियों में हम जो कॉटन वाला यूज़ करते हैं ना ब्लैंकेट, वो वाला, तो उसके नीचे वो अपने आप को छुपाने का प्रयत्न छुपाती है। ही पुल्ड देम असाइड, और उसके पापा ने उसको खींच के साइड में लाया, बाहर निकाला। सिट अप, मतलब बैठो यहाँ। ही ऑर्डर करते हुए कहते हैं कि यहाँ बैठो। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और क्या करो,
अपने हाथ को आगे करो, होल्ड अप। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हें इसके लिए एक बार मुझे मारना पड़ेगा, पाठ सिखाना पड़ेगा कि जो तुम्हारी चीज़ नहीं है उसको तुम्हें छूना नहीं चाहिए। मतलब पूछ के छोड़ना, छूते भी हैं तो पूछ के छूना चाहिए, ठीक है। जो तुम्हारी चीज़ नहीं है उसे क्यों तुमने लिया? बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। तो उसके पापा को कहती है कि पर पापा ये आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। पर जब उसने एक्सप्लेन किया, उसके पापा को एक्सप्लेनेशन दिया, तब तक तो उसके पिंक कलर की जो पाम थी, हथेलियाँ थी, उसमें वो रूलर पड़ गया था। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. तो क्या कहते हैं? Hours later, यानी घंटों बाद, जब उसकी दादी ने उसको एक शॉल में लपेटकर जो रॉकिंग चेयर होती है वहाँ पर उसको बिठाया, तब वो छोटी सी बच्ची अपनी दादी की जो सॉफ्ट बॉडी है उसको क्लंग करती है, यानी कि हग करती है, चिपक जाती है। What did God made fathers for? She sobbed, यानी कि ऐसे डुस्का भरती हो ना, ऐसे डुस्का भरती वो कहती है कि भगवान ने पापा को किस लिए बनाया। Here is a clean hanky. तो उसकी दादी कहती है कि मेरे पास देखो यहाँ एक क्लीन हैंकी है, यानी कि हाथ रुमाल है। डार्लिंग मतलब वो छोटी सी बच्ची को कहती है कि हियर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज़। जब रोते हैं हम तो नाक में भी पानी आ जाता है, तो उसकी दादी कहती है कि अपनी नाक साफ़ कर लो, मेरे पास ये क्लीन हैंकी है, इससे अपनी नाक साफ़ कर लो। गो टू स्लीप पेट, और इसकी पिट थपथपा के कहते हैं कि और सो जाओ। गो टू बेड यानी कि सो जाओ, गो टू स्लीप। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। सुबह तक तुम सब कुछ भूल जाओगी, जाओ जाके सो जाओ। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। आज रात मैंने पापा को एक्सप्लेनेशन देने का यानी कि समझाने का प्रयत्न किया, पर पापा इतने अपसेट थे कि कुछ सुनने को ही तैयार नहीं थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, पर वो छोटी सी बच्ची कभी भूली नहीं। वो पापा ने हाथ में जो रूलर मारा था और इसकी वजह से वो बहुत रोई थी, वो कभी भूली नहीं। नेक्स्ट टाइम शी सो हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक। जब दूसरी बार नेक्स्ट टाइम यानी कि अगले बार जब उसने अपने पापा को देखा तो वो अपनी दोनों जो हैंड है वो अपने पीछे ऐसे छुपा देती है कि फिर से पापा कहीं मेरे हाथों में वो रूलर मारे नहीं। एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, और डर के मारे उसका जो मुंह था, उसका जो गाल था वो रेड कलर के हो जाते थे, वहाँ लाली आ जाती थी। अब पॉइंट नंबर 9 है आपका, पेज नंबर 35 है। तो वहाँ पर लिखा है द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। अब दूसरे एक फैमिली की बात करते हैं कि मैकडोनाल्ड करके एक भाई थे जो उनके बगल में रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सो दैम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। टैग यानी कि जैसे हम कहते हैं ना वो अंडा चोर वाली गेम, ठीक है। तो वो गेम उसके पापा वो 5 बच्चों के साथ खेल रहे थे। ऐसा वो अपनी फेंस यानी कि अपने जो वरंडा जो होता है ना वहाँ पर गैप होती थी, तो गैप में से वो देखती है। और फॉरेन कंट्रीज़ में तो वो लकड़ी की होती है फेंस, तो उसमें गैप रहती है, तो गैप में से वो देख रही थी जगह में से। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, ठीक है। तो जो बेबी माओ थी वो उनके शोल्डर पर थी। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट्स पॉकेट, जो छोटी छोटी लड़कियां थी दोनों, वो अपने कोट के पॉकेट में लटकी हुई थी। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और फ्लावर बेड्स मतलब फूलों के ऊपर गोल गोल ऐसे वो घूम रहे थे। शेकिंग विथ लाफ्टर, और साथ साथ में हंस भी रहे थे और मजाक मस्ती कर रहे थे। वंस शी सो द बॉयज टर्न द हाउस ऑन हिम,
वंस शी सो, एक बार उसने देखा, द बॉयज टर्न द horse, द बॉयज टर्न द horse ऑन हिम, एक बार उसने देखा कि जो बच्चे थे, उनके लड़के थे, वो उनके ऊपर कुछ डाल रहे थे, फेंक रहे थे ऐसे कागज वगैरह, पर फिर भी वो गुस्सा नहीं होते थे। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और हंसते हुए वो उसे पकड़ने का प्रयत्न करते थे, गुस्सा नहीं होते थे। देन इट वॉज शी डिसाइडेड, और उस बाद उसने ऐसा नक्की कर लिया कि देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, कि मेरे पापा जैसे हर कोई पापा नहीं होते हैं इस दुनिया में, मतलब यहाँ भी अलग अलग तरह के पापा होते हैं। सडनली वन डे, अचानक एक दिन, मदर बिकेम इल, उसकी माँ बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उसकी मम्मी और उसकी दादी माँ दोनों हॉस्पिटल गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक, उनकी एक कुक थी, रसोइयन थी एलिस, उसके साथ ही छोटी सी बच्ची अकेली थी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, तो डे टाइम में सब कुछ सही था। अब देखो यहाँ वो मैकडोनाल्ड वाली फैमिली आपको बताई है, 2 लड़कियाँ ऐसे पॉकेट पे लटक रही हैं, खींच रही हैं, एक जो छोटा सा बच्चा है वो उनके शोल्डर पर है, और दोनों जो बॉयज़ हैं वो अपने पापा का पैंट खींच रहे हैं ऐसे, ठीक है। बॉयज़ टर्न द हॉर्स ऑन हिम, बराबर, यानी कि उनके जो पतलून है वो खींच रहे हैं उनकी ओर, फिर भी देखो वो हंसते हंसते उनके साथ खेल रहे हैं। ओके, अब इसके बाद पेज नंबर 36, ये जो पिक मैंने बताया, पिक के नीचे वाला है ये पॉइंट। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, पर एलिस ने जब केजिया को अपने बेड पर सुलाया तब वो डरी हुई थी। सडनली अफ्रेड यानी कि अचानक, तब वो डर गई। अब 10th वाला पॉइंट है, वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, उसने कहा, किसने, केजिया ने उस एलिस को कहा, अपनी कुक को, कि जब मुझे नाइटमेयर आएगा, नाइटमेयर मतलब डरावना स्वप्न, तो डरावना स्वप्न जब मुझे आएगा तो मैं क्या करूँगी। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, मुझे अक्सर ऐसे डरावने सपने आते हैं, और तब मेरी जो दादी माँ है वो मुझे उनके बेड पे ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, ठीक है, मतलब वो धीरे धीरे ये सब बड़बड़ा रही थी। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस, एलिस ने कहा कि देखो बेटा, तुम सिर्फ सो जाओ और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा सोचो मत, बस सो जाओ तुम। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, और ऐसा कहते हुए उसके जो सॉक्स थे केजिया ने पहने हुए वो खींच देती है। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, ठीक है, और वो भी अपने मालिक का जो नेचर था वो जानती थी, ये बहुत गुस्से वाले हैं, तो वो कहती है कि चिल्लाना मत, ठीक है, तुम आराम से सो जाओ और चिल्लाना मत। अपने पापा को, बेचारे पापा थक कर आए हैं, तो अपने बेचारे पापा को जगाना मत, ठीक है। अब आगे देखते हैं पेज नंबर 37 पर। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, पर वही जो पुराना उसको डरावना स्वप्न आता था वो आया। द बूचर विथ अ नाइफ एंड अ रॉक who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, grandma!" ठीक है, कौन सा स्वप्न आया? एक बूचर, मतलब क्या कहते हैं वो, किलर, ठीक है, हाँ, एक बूचर जो है वो आता है अपने हाथ में ऐसे चाकू लेके और एक रस्से लेके। हो केम नियरर एंड नियरर, उसके बिल्कुल नज़दीक आता जाता है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और एकदम डरावनी स्माइल करता है उसके सामने। वाइल शी कुड नॉट मूव, जब वो वहाँ से हिल भी नहीं सकती है। कुड ऑनली स्टैंड स्टिल, बस सिर्फ वहीं पर वो खड़ी रहती है क्योंकि वो डर गई होती है। क्राइंग आउट, और ज़ोर से ऐसे रोती है, ग्रैंडमा ग्रैंडमा, दादी माँ ऐसे वो रोती है। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड,
अ कैंडल इन हिज हैंड, शी वॉक शिवरिंग, यानी ध्रुवती हुई ऐसे वो जब जगती है तो देखती है कि उसके पापा उसके बेड की साइड पे खड़े हैं और हाथ में उसके उनके एक मोमबत्ती है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, उन्होंने कहा कि क्या बात है। ओह बूचर, देखो ना पापा ये बूचर है। अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रेनिंग, तो वो कहते हैं कि देखो ना बूचर है, मतलब ये हत्यारा है, देखो उसके हाथ में चाकू है, मुझे दादी माँ चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने जो कैंडल थी उनके हाथ में वो बुझा दी। बेंट डाउन, यानी कि घुटनों के बल पर ऐसे बैठ गए। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और उसको छोटी सी बच्ची को उनके हाथों में उठाया। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उनका जो बिग बेडरूम था उसके पैसेज में, मतलब जो बालकनी होती है ना, हाँ वही पैसेज, तो वहाँ पर लेके गए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, और वहाँ पर जो बेड पर न्यूज़पेपर पड़ा था, ही पुट अवे द पेपर, उसको उन्होंने दूर रख दिया, हटाया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और धीरे से फिर छोटी सी बच्ची को वहाँ पर रखा। टक्ड अप यानी कि कवर्ड अप नाइसली इन बेड, ऐसे चादर वगैरह उड़ा के उसको सुला दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो खुद भी उसके बगल में सो गए। हाफ asleep, still with the butcher's smile all about her, it seemed, अभी तो जैसे आधे ही सोए नहीं होंगे, और वो बुचर की जो स्माइल है वो दिखाई देती है उसको। Still with the butcher's smile all about her, it seemed, she crept close to him, वो बिल्कुल she crept close to him, यानी उसके पापा के बिल्कुल नज़दीक चली गई। snuggled her head under his arms, snuggled her head under his arms, उनका जो हाथ था उसके नीचे उसके हेड को, छोटी सी बच्ची का जो सिर था उसको रख दिया। held tightly to his shirt, और वो छोटी सी बच्ची थी उसने अपने पापा के शर्ट को एकदम टाइटली पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, अब वो आराम से सो गई, मतलब वहाँ पर रही, क्योंकि अब डार्क अंधेरा जो था वो अब कोई माइंड नहीं करता था। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट दैम वार्म, से फादर, तो उसके पापा को लगा कि डर की मारी ये एकदम ठंडी हो गई है, तो उसका डर दूर करने के लिए उसके पापा ने कहा कि तुम्हारे पैर एकदम ठंडे हो गए तो मेरे पैरों से ऐसे रब करो, रगड़ो, तो गर्म हो जाएगा, वार्म अप फील होगा तुम्हें। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अक्सर क्या होता है छोटे बच्चे जल्दी सो जाते हैं और बड़े उनके बाद सोते हैं, पर वो थके हुए थे तो छोटी बच्ची से पहले वो सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, ठीक है, अब एकदम अच्छी सी फीलिंग उसको आने लगी। पुअर फादर नॉट सो बिग, अब उसको लगा कि मेरे बेचारे पापा थक कर आए होते हैं इसीलिए इतनी जल्दी सो गए, अब इतने भी मोटे नहीं हैं, आफ्टर ऑल मतलब अब इतने भी मोटे नहीं हैं। एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनकी कोई केयर करने वाले, उनकी कोई दरकार करने वाले भी नहीं है, उनके ध्यान रखने वाले भी कोई नहीं है, वो अकेले हैं इसीलिए इतने थक जाते हैं। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, हाँ वो मेरी दादी से थोड़े हार्ड है, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, पर उनके पापा की जो हार्डनेस है वो अच्छी है, क्योंकि पापा ऐसे थोड़े हार्ड ही होने चाहिए। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और हाँ उनको रोज़ काम करना होता है। एंड वॉज टू टायर्ड, तो इसीलिए वो थक जाते हैं टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, मिस्टर मैकडोनाल्ड से उनको ज़्यादा काम करना होता है इसीलिए वो थक जाते हैं। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग, और उसने अब उसको रियलाइज़ होता है कि पापा क्यों गुस्से हो गए थे, क्योंकि पापा ने जो अच्छी से उनकी जो स्पीच लिखी हुई थी वो इसने पूरी फाड़ दी, इसलिए ऑब्वियसली पापा गुस्से होंगे। शी स्टेट सडनली, अब उसको अचानक ऐसे रियलाइज़ होता है, वास्तविकता का ख्याल आता है। एंड साइड, और एकदम ऊँगा निसासो नाखिए ना इवी रीते ऐसे
उसको थोड़ा दुख फील होता है पापा के लिए कि पापा ने जो कुछ किया वो सही किया था, क्योंकि उस वक्त मैंने ये सब जो किया था। व्हाट्स द मैटर, आस्क हर फादर, अनदर ड्रीम। तो उसके पापा को लगा कि ये फिर से जग गई, तो उन्होंने कहा जब वो जगी तो कि क्या बात है, फिर से कोई स्वप्न आया। ओह सेड द लिटिल गर्ल। तो उसने, छोटी बच्ची कहती है कि हाँ हाँ हाँ, नहीं कुछ नहीं ऐसा। माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर है वो आपके दिल के ऊपर है, यानी कि पापा की ऐसी जो छाती होती है ना, वहाँ पर छोटे बच्चे कभी जब छोटे होते हैं तब सो जाते हैं। तो उसने कहा कि मेरा जो हेड है वो आपके हार्ट के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं आपके दिल को, ऐसे आपके हृदय को धबकता हुआ सुन सकती हूँ। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, पापा आपने कितना बड़ा दिल पाया है। फादर डियर, अब कहती है कि वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। तो पापा को डियर कहते हैं, उसके पापा उसको अच्छे लगने लगते हैं। तो कहते हैं कि प्यारे पापा आपने कितना बड़ा दिल पाया है, तभी तो आप इतने अच्छे हैं। मतलब हमारी जो हम जैसा सोचते हैं वैसा एक्चुअली में होता नहीं है। कभी हमें लगता है कि हाँ मम्मी हार्श है, पापा हार्श है, पर कभी कभी हमें घर के कोई भी सदस्य ऐसे हार्श लगते हैं, पर कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, उनकी हार्शनेस भी उनकी जगह सही थी। ठीक है, और जब उनको सॉफ्टनेस बतानी चाहिए थी तब तो उन्होंने बताया ना, तो इसीलिए अब वो पापा को अच्छे से जान गई है। तो ये जो कैथरीन मैन्सफील्ड है उसमें से लिया हुआ ये हमारी छोटे बच्चे की जो फियर है, अंत में वो लव में कन्वर्ट हो जाता है और वो अपने पापा को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करने लगते हैं। आई होप कि आपको भी लेसन पसंद